हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के हिंदी के पेपर के बारे में। तो जो क्वेश्चंस 3 होता है गद्यांश और जो क्वेश्चंस 4 होता है पद्यांश, तो इन पर जो आधारित प्रश्न होते हैं इनको बहुत आसानी से और कम समय में हम कैसे हल करें, कौन सी ट्रिक लगाकर इनको हल करें, तो हम आज की इस वीडियो में इन सभी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी कम टाइम में हम इनको काफ़ी इजीली तरीके से कैसे करें। तो अगर आपको भी ये समझ में नहीं आती है और आपको लगता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगी बस आपको वो फॉलो करनी है, उन्हें याद रखना है। आपके पूरे 20 नंबर पक्के हैं, तो 20 भी नहीं आएंगे तो 20 में से 18 तो कम से कम पक्के हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो जो गद्य है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका गद्यांश। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हम गद्यांश देखते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जी हाँ, आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्मक एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस टाइप से ये यहाँ तक है। और उसके बाद हम जो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। भौतिक समृद्धि के महत्व में विषय की में लेखक की क्या मान्यता है। ये 3, इसमें ये 5 क्वेश्चंस पूछता है। और जी हाँ, ये जो पाँचों क्वेश्चंस हैं ये 2-2 नंबर के हैं। 2 का ये है, 2 का ये है, 2-2, तो आपके पूरे 5 नंबर। अगर आपने पूरा ठीक किया तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। पाँचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो अभी हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है और इसके जो, तो अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो आप उससे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर किस चीज़ से हम पहचान सकते हैं। तो प्रश्न पत्र में गद्य भाग से आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्नों प्रत्येक 2 अंक के उत्तर देने होंगे। जी हाँ, आपको एक अथवा में दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 2 चैप्टर्स के पैराग्राफ दिए जाएंगे, आपको उनमें से पहचानना है। तो एक का ये है और एक का ये है। आपको जौन सा भी आता हो, मैं अब आपको जो ट्रिक बताऊंगी तो आप इन दोनों को ही पहचान लेंगे और आपको ये दोनों ही आते होंगे और आपको दोनों में से एक करना है। तो चलिए, अब पहले पार्ट का जो नाम है वो है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसकी जो पहचान करेंगे हम पैराग्राफ की, तो भूमि, धरती, माता, पृथ्वी, माता, जन, राष्ट्र, राष्ट्रीय संस्कृति। तो जी हाँ, पहले चैप्टर के लिए हमें इन 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 वर्ड्स की पहचान करनी है। इन वर्ड्स को देखना है कि ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगला चैप्टर है, पार्ट का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में। लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसकी जो पहचान है, नस्तर, मदर, मक्खी, होम, सेवा, रोगी। अगर ये वर्ड्स उसमें आ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, अशोक के फूल। इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, इसकी पहचान है अशोक, फूल, पुष्प, बहुमूल्य, मानव जाति। तो इस चैप्टर्स की पहचान हम इन वर्ड से कर सकते हैं। अगला जो चौथा पार्ट है उसका नाम है भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम है प्रोजी सुंदर रेड्डी। पहचान है भाषा, मुहावरे, भाव। ये इसके वर्ड्स हैं जिससे हम इन्हें पहचान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, पाठ का नाम है निंदा रस। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। पहचान है पुतले, निंदा, मित्र और निर्दोष। अगला पाठ है हम और हमारा आदर्श। एपीजे अब्दुल कलाम। युवा, छात्रों, भौतिक वस्तुओं, न्यूनतम, महात्मा गांधी। तो जी हाँ, अब हमने ये जो हमारे 6 के 6 चैप्टर हैं, हमने उनके कीवर्ड देख लिए, उनकी पहचान देख लिए। अब हम हल करते हैं। हल करने का तरीका देखते हैं कि हम इन वर्ड्स से कैसे पहचान कर पाएंगे। तो हम ये क्वेश्चन पेज पर ले लेते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि मैं यही नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इनमें से हमने जो कीवर्ड लिया होगा शुरू का, या क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि यहाँ से जैसे किताब में पैराग्राफ हमने यहाँ से ध्यान, मतलब यहाँ से याद किया है, यहाँ से ध्यान रखा कि यहाँ से आएगा। तो जो क्वेश्चंस में बोर्ड में आता है वो ऐसे भी दे देते हैं कि आपको यहाँ से दे देंगे। बुक में तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आपको क्वेश्चंस में यहाँ से भी बना देंगे ताकि थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कीवर्ड ध्यान रखने हैं और आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं भौतिक। हमें पहला कीवर्ड मिल गया। तो भौतिक हमने कहाँ देखा था? तो भौतिक देखा था हमने 6 चैप्टर में, इसमें सॉरी 6 चैप्टर में, भौतिक वस्तुएं। तो इसमें हमने कहाँ देख लिया, देखिए ये रहा
मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। भौतिक वस्तुएं, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका पहला क्वेश्चन जो है अब वो हम हल करने वाले हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए हमने कितनी आसानी से 2 नंबर कर लिए। तो हमारा ये जो है उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। अब मैं इसमें आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है और वहाँ पर कैसे लिख के आना है, ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आए, आपके नंबर नहीं कटे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे तक। अब हम इसमें जो लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। पर्सन संख्या 3 डालेंगे इसी टाइप से कॉपी में, ऐसे डालकर फिर ये डालिए मैं ये नहीं मानता, फिर हम ये यहाँ से ले लेंगे मैं ये नहीं मानता, डॉट डॉट करके फिर यकीन से परे लास्ट का डाल दिया। अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन डालेंगे पाठ का नाम। तो पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इतना डालने के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे। डालने के बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करनी तो सभी बच्चों को आती होगी, तो उसमें सभी बच्चे अगर नहीं आती है तो मैं आपको व्याख्या करके भी अगली वीडियो में दिखा दूंगी। आगे चलते हैं। फिर हम थर्ड को व्याख्या करने के बाद में पूरी, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन इस टाइप से डालेंगे। ये रहा, भौतिक स्मृति के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो ये मैंने बस डॉट डॉट किया है। अगर आप वैसे भी हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा, हिंदी का पेपर काफ़ी लॉन्ग होता है, तो उसको लिखते लिखते ही बच्चा छूट जाता है। तो छूटने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस को पूरा पूरा लिखते चलते हैं, तो आपको क्वेश्चंस पूरा नहीं लिखना है। उनका आगे उनका नंबर डाल के और उनको शुरू का और लास्ट का वर्ड डालकर और डॉट डॉट करके उनका उत्तर दे सकते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएंगे कि बच्चा कौन सा क्वेश्चन डाला है। बस क्वेश्चन नंबर पता होना चाहिए कि ये पर्सन संख्या 3 है और इसके जो ये पर्सन है उसमें से भी ये तीसरे नंबर का है। इस टाइप से बस ये आप ध्यान रखें। ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने के चक्कर में ना रहें, वरना आपका पेपर छूट भी सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है हिंदी के पेपर में, होता ही इतना बड़ा है और पेपरों के मुकाबले। तो तीसरा क्वेश्चन हमने डालकर फिर उसका उत्तर लिख लेना है। फिर ऐसे ही हमने चौथा क्वेश्चन और पाँचवा क्वेश्चन ये भी डाल के इनके उत्तर। तो ये जो है बस हमें ये ट्रिक्स और ये पाठ का नाम और लेखक का नाम ये तो हमें पाठ से ही रखने होंगे। और जो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो जो है इसके उत्तर की आपको बात बताऊं तो रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। ये पूछ रहा है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, एक बार अच्छे से पढ़ लें, तभी आप उसकी व्याख्या को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको व्याख्या ध्यान नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ये जो इसमें लिख रहा है ना, बस आपको इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उतारना है। ये नहीं है कि आप इसको यहाँ से इसी टाइप से लिखते चले जाएं व्याख्या में। काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं, तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने ही पेपर में से उतार दिया, तो यहाँ पर आपके 2 नंबर कट भी सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना तो यही है, लेकिन इसको एक बार तो बुक्स में आप उस चैप्टर को पढ़ ही लें, तो वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिवाइड करें। जो सेम वर्ड हैं उनको नहीं डालें, उनको अपनी तरफ से कुछ मिला दें और तब लिखेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने व्याख्या की है। तो इसका आपका जो ये तो आपको चैप्टर से मिल गया, बुक से, ये आपको इसी में से करना है, इसी में से कर लेंगे। और ये जो है तीसरा क्वेश्चन, ये भी इसी में से मिल जाएगा। तो भौतिक स्मृति के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर, मैं ये नहीं मानता। लेखक ये नहीं लिखना है कि मैं ये नहीं मानता, इसमें ऐसे इस प्रकार से लिखना है कि लेखक ये नहीं मानता कि स्मृति और अध्यात्मक एक दूसरे के विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। इस टाइप से आप उत्तर बना देंगे। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है, भौतिक स्मृति के महत्व में विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो इसके विषय में आप इसमें देखेंगे कहीं विषय वर्ड आ रहा है, तो आप उस टाइप से लिख सकते हैं। तो आपके क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे, आप इन्हीं में से छांट सकते हैं, इसी पैराग्राफ में से छांट कर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस भी इसी में है कि जो मनुष्य है,
तो ये मतलब आपको इसमें से भी डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, इनको थोड़ा सा लेखक बनाकर, जैसे कि लेखक ये बोल रहा है, ऐसे करना चाहिए, वो बोल करना चाहिए, ऐसे इस टाइप से आपको लेने तो इन्हीं में से हैं क्वेश्चन, छांटने तो इसी पैराग्राफ में से है, लेकिन उनको थोड़ा सा बस अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। भौतिक स्मृति अपने साथ क्या क्या लाती है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें है कि भौतिक स्मृति तो इसमें आपको लिखना है कि भौतिक इतना ले लेना है, और फिर उसके बाद लिखना है भौतिक स्मृति अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। उसमें पूछ रहा है कि क्या क्या लाती है, तो भौतिक स्मृति उत्तर आपको इस टाइप से, बस थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपके पूरे 10 के 10 नंबर पक्के हैं। अब अगला देखते हैं, जो ये अथवा में आपको एक करना है, ये भी आपको 100% आता होगा। आपको इस ट्रिक से बिल्कुल दोनों आते होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा करें। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, तो धरती माता कोख इस टाइप है। तो अगला देखते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए, चलिए पहचान करते हैं। धरती माता, तो देखिए ये धरती माता, इसमें धरती वर्ड भी मिल गया और माता वर्ड भी मिल गया। तो ये है पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ये तो पहले ही चैप्टर से लिया गया है, और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये देखिए, आपको ये भी इसी टाइप से करना है। इसमें क्वेश्चंस पूछ ले गए हैं पहले कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, ये इसी में मिल जाएंगे। पृथ्वी की देह को किसने संवारा है, तो ये भी इसी में मिल जाएगा। हमारे आर्थिक अभिवृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा। पाठ का शीर्षक है, लेखक का नाम लिखिए। इसमें ये ऐसे पूछ रहा है, पहाड़ों को किसने पीसा है। तो आपकी मर्जी है कि आप ये वाला कर सकते हैं, फर्स्ट वाला, या ये सेकंड वाला, अथवा में जो ये कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पद्यांश देख लेते हैं कि पद्यांश किस टाइप से है। पद्यांश में भी यकीन मानिए आपको दोनों ही पद्यांश आते होंगे, मैं इस टाइप से आपको कराऊंगी आज। तो देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी 10 नंबर का है, और यहाँ भी आपके पूरे 10 के 10 नंबर पक्के होंगे। तो जो है पहला, ये है जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में झागे। तो हम ये देखते हैं कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। शीर्षक टाइटल जो चैप्टर का नाम है वो, और कवि जो लेखक, कवि एक ही होते हैं, आई मीन अलग अलग होते हैं। उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, इसमें ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या इसमें 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर पूछ लीजिए। पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो ये क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, तो इन पांचों क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी में मिल जाएंगे। बस चैप्टर्स का और लेखक का नाम याद होना चाहिए, राइटर का, उसके वो तो अलग बुक से ही याद करने, लेकिन जो ये और बाकी के 4 क्वेश्चंस बचते हैं, उन्हीं के आप इसी में से करके आओगे और पूरे नंबर लिखाओगे। इसका जो अथवा वाला है वो भी देख लेते हैं। तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग। तो चलिए, अब हमने गद्य की देख ली, अब हम पद की देख लेते हैं। पद्यांशों की व्याख्या एवं अर्थग्रंथ संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए, इसमें भी प्रश्न पत्र में पद भाग से 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पर आधारित 5 प्रश्नों, प्रत्येक 2 अंक का होगा। एक जो प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, के उत्तर देने होंगे। तो पहला जो पाठ है, पाठ का नाम है पवन दूतिका, लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और इसकी जो पहचान है, खिन्ना, पवन, गोद, बावली, श्याम, जलद, कंठ, चित्रो, कमल। जी हाँ। जो दूसरे पाठ का नाम है केकई का अनुताप, इसमें गीत भी है, गीत। लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त, पहचान है टकटकी, पुत्र, लाल, कुपुत्र, भरत भद्र, केकई, भरत, श्रीखंड। इसमें जो गीत है उसकी पहचान है निरख, सखी, नंदन, फूल, धूल। पार्ट नंबर 3 जो है उसका नाम है गीत, श्रद्धा, मनु, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो पहचान है विभावरी, विहाग, तरंगो, मनु, घनश्याम, घुंघराले बाल, पतझड़, हताश, दुख की पिछली रजनी, आगंतुक, यौवन, पतवार, विधाता, विधुक्तन। आप इन सभी पहचान को इसी टाइप से अपनी जो हिंदी के नोट्स आप बना रहे हैं उसमें एक कॉपी में, एक नोट्स में इनको ऐसे ही नोट कर लें, और रोज भी 2 मिनट आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हैं। अब चौथा पाठ है, पाठ का नाम है नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति। इसके जो लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत है। इसकी जो पहचान है उज्ज्वल, चांदनी रात, नौका, धारा। अब इसमें जो परिवर्तन है, इसमें 3 पैराग्राफ हैं, तो परिवर्तन जो अलग है, परिवर्तन की पहचान है पुरातन, मिथ्याबात, बचपन, अपलक, ब्याज, क्षण, तांडव। बापू के प्रति जो है उसकी पहचान है मार्शहीन, सत्य खोज, घृणा, सूत्रधार, मानवता। अब अगला जो पाठ है
पाठ का नाम है गीत, लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। अब इसमें गीत 1 की पहचान जो है चीर, सजग, मोम के बंधन, वज्र, ठंडी सांस। गीत 2 जो है उसकी है अपरिचित, स्वर्ग बेला, कहानी, मधुदूत। अब जो गीत नंबर 3 है उसका है नीर भरी, संगीत, भुकुटी, मलिन। अगला चैप्टर देखते हैं। पाठ का नाम है पूर्वा ओवरशी अभिनव मनुष्य। लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इसकी जो पहचान है, पूर्वा की जो पहचान है अंकुश, आयुध पुरुष, वनराज। उर्वशी पर क्या बोलूं गगन की लता देवालय। इसमें अभिनव मनुष्य की जो पहचान है धरित्री, सिंधु, परमाणु, पृष्ठ, पोथी, विद्वान, सावधान मनुष्य। अब अगला पार्ट है मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा। लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इसकी जो पहचान है मैंने आहुति बनकर देखा, इसकी जो पहचान है वो है कहता हूँ आहुति। मैं कहता हूँ ऐसा भी हो सकता है और कहता हूँ ये भी हो सकता है, आहुति। हिरोशिमा की जो पहचान है वो है आंतरिक सूरज निकला छाया। तो चलिए देखते हैं कि पद जो है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए अब हम पद के क्वेश्चंस देखते हैं। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाग थे स्वे तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइटल जो चैप्टर की पहचान आपको शुरू में ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको पहचान यहाँ भी मिल सकती है और आपको पहचान यहाँ भी मिल सकती है, आपको पहचान यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है। बस आपको अपने वर्ड्स ध्यान रखने हैं और इसको। तो चलिए अब हम पद्यांश की पहचान करते हैं। तो पद्यांश की पहचान के लिए हम वर्ड देखते हैं। जल पंजर गत अब अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तो चलिए वर्ड देखते हैं कि किस में आ रहा है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। जब हमें याद होगा तो हम एकदम देखते से पहचान लेंगे और उसके लिए हमें एक बार चैप्टर का रिवाइज करना भी ज़रूरी है। चैप्टर के रिवाइज करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम व्याख्या भी बहुत आराम से कर सकते हैं और हम पहचान भी सकते हैं। तो ज्वलित, ज्वलित से ये देखिए ये रहा ज्वलित। तो ये जो है पाठ का नाम है केकई का अनुताप गीत। और ये गीत नहीं लिखना है, इसमें बस इतना ही टाइटल लिखेंगे। अगर गीत से आया हुआ होगा, गीत की पहचान मिलेगी तो फिर हम गीत का लिखेंगे। इसमें लिखना है केकई का अनुताप और लेखक का नाम मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक टाइटल वही, पाठ का नाम केकई का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। अब वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे। तो जो वो ज्वलित भाव जो जगे थे वो वात्सल्य के मन में खुद ही जगे थे। तो इसका जो लिख देंगे यहाँ से लिखेंगे कि इसको मैंने अभी आपको बताया था कि सेम नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है कि वे ज्वलित भाव थे इसमें तुझी में जागे। तो वे ज्वलित भाव किस में जगे थे, तो आपको इस टाइप से लिखना है कि वे ज्वलित भाव के स्वयं केकैये में ही जगे थे, उसको स्वयं ही ज्वलित भाव जगे थे। कुछ मतलब आई मीन अपनी लैंग्वेज में बस आपको कन्वर्ट करना है, सेम नहीं लिखना है, वरना एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जब आपको आप चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप इसकी अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको लिख देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो पश्चाताप की अग्नि में जो जल रही है वो केकई जल रही है। तो ये केकई ने राम को वनवास भेज दिया था, तो उसके पश्चाताप की अग्नि में जल रही है क्योंकि भरत उनसे तब बात नहीं करते थे। चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। अगला देखते हैं कि अब हम इसको कैसे पहचानें कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अद उला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। चलिए इसको पहचानते हैं। नील परिधान, ये देखते हैं हम कौन से चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। घनश्याम, तो देखिए घनश्याम देखते हैं कौन से इसमें है। तो हम इसमें चेक करते हैं, ये रहा घनश्याम, मुझे ध्यान था किसी में है। तो पाठ का नाम है गीत, श्रद्धा मनु। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो अब जो इसके क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे हल करना है उन्हें देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो शीर्षक ये हो गया गीत श्रद्धा मनु, कवि का नाम होगा जयशंकर प्रसाद। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या मांग रहा है। उसके बाद मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार की बात हो रही है। तो मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है। अलंकार तो देखिए इनमें ज़्यादातर जो होता है, तो अलंकार जो है उसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें रूप की जो है वो वर्णना की जा रही है। तो सौंदर्य अलंकार या रूपक अलंकार ये इसका अलंकार हो सकता है।
आप रूपक के सौंदर्य अलंकार ये लिख दें, रूपक अलंकार लिखते हैं सौंदर्य, तो आप वैसे आप दोनों ही लिख दें, रूपक अलंकार सौंदर्य अलंकार, ये बेस्ट होगा आपके 2 नंबर पक्के। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है? तो जो इसमें नायिका के मुख की तुलना है वह मुख पश्चिम के व्योम जब बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद। तो इसमें जो मुख की जो तुलना की गई है वो जो घनश्याम, तो इसमें जो है ना वो बादल जो है शाम के टाइम में जो बादल होते हैं उनकी जो है इसमें मुख की तुलना की गई है उनसे। अब इसमें छविधाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब एक बार चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें तो उसके साथ साथ आप इनके जो शब्द अर्थ होते हैं उन पर भी अच्छे से ध्यान दें। तो छविधाम का स्पष्ट होता है सौंदर्य का भंडार, छविधाम का मतलब सौंदर्य का भंडार होता है। तो आपके इस वाले के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।